कि पूरे दुनिया के अंदर अगर भारत का डंका बजाने वाला कोई नेता आज इस लोकतंत्र को नेतृत्व कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा स्वरूप। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी आज 74 साल के हो गए। उनके जन्मदिन के अवसर पे आज बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पटना में खूब धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के युवा मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बताया गया कि ये ब्लड डोनेशन कैंप सेवा पखवाड़ा के आयोजन के साथ लगाया जा रहा है। यानी आज से 15 दिनों तक बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई जगहों पर कई प्रकार की सेवाएं देंगे। उन्हीं सेवाओं का एक हिस्सा ये ब्लड डोनेशन है। इस ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया कि तकरीबन 45 जगह पर, पटना के अलावा 45 जगह पर यह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें 5000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का टारगेट रखा गया है। उसके बाद इस अवसर पर बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसके साथ ही सीधे तौर पर विजय कुमार सिन्हा ने आज बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद के दूसरे जन्म हैं। तो वहीं पर दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी ने भी उनकी तुलना विवेकानंद से की है। क्या कुछ कह रहे हैं तीनों, सुनिए। जन्मदिन को हम लोग आज अटल सभागार में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमारे दोनों पूर्व के वक्ता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री ने आपको विशेष तौर पर बताया कि पूरे दुनिया के अंदर अगर भारत का डंका बजाने वाला कोई नेता आज इस लोकतंत्र को नेतृत्व कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने भारत माता के सम्मान के लिए पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे भारत माता के ही धरती पर कश्मीर में एक ही देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान था। अब आपके घर पर, आपके जमीन पर कोई कब्जा करके कोई झंडा फहराए और बोले कि हम भी मालिक हैं, तो इसको कोई सहन नहीं कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के कुकृत्य के कारण आज 75 वर्षों से 370 धारा कश्मीर में चल रहा था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बोला भारत में कोई 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं रह सकता है, और 370 धारा को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया, हटा दिया। मित्रों, ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। पूरे दुनिया के अंदर भारत का सर ऊंचा रहे, इस बात को अगर कोई एक नेतृत्व देख रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। इसलिए मित्रों, ऐसे महान प्रशासक, महान नेता, लोकप्रिय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो यशस्वी रहें और हम लोग का नेतृत्व स्वस्थ होकर करते रहें। और आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सेवा पखवाड़ा में जो ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, कहा गया है रक्तदान महादान, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ कि किसी का जिंदगी बचाने के लिए आज भारतवर्ष पूरे दुनिया में शांति और अमन चैन का संदेश दे रहा है। वहीं पर हम ब्लड डोनेशन करके नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर दूसरे का जिंदगी बचाने की चिंता कर रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत सवेरे 10 बजे आप लोग को आना पड़ा, लेकिन आप लोग आए तो आज पूरा दुनिया, देश आपके चौथे पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौथा स्तंभ के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की बधाई पूरे बिहार वासी की ओर से दिल्ली पहुंचेगा। मैं यही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। जो सृष्टि के सृजनकर्ता के
सबसे बड़े 27 एलिमेंट्स को इस प्रकृति से सुसज्जित कर करके और मानव तमाम जीवों के प्रेरणा के स्वरूप में जो कार्य किए हैं, आज उनको नमन करते हुए भगवान विश्वकर्मा दिवस की शुभकामना के साथ आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ भी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा स्वरूप, जिनकी भविष्यवाणी 19वीं सदी में हुआ था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, और आज 21वीं सदी के भारत के नए निर्माता सृजनकर्ता विश्वकर्मा का संतान के रूप में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसके प्रति समर्पित है। जिसको लोग मजदूर कह के मजबूर बनाता था, उसका नाम श्रमिक कह करके सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा का संतान, श्रमिक का सम्मान, राष्ट्र का उत्थान का भाव आज समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर स्थापित किए हैं। मां भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, सबका उत्थान और कल्याण का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, जो देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाए हैं, राष्ट्र को आज जो प्रगति के पथ पर ले जाने का, अमृत काल के बेला में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिए हैं, वो संकल्प को साकार करने के लिए आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो रक्तदान से शुरू कर रहे हैं सेवा पखवाड़ा में, हर दिन एक न एक कार्यक्रम होगा। निस्वार्थ जनता के प्रति समर्पित सेवा का भाव ही एक सामाजिक सैनिक की जिम्मेवारी है। और हम आज सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन पर फिर ये कार्य करने का अवसर मिल रहा है। हम सत नमन करते हुए वो शतायु हो, वो देश के गौरव को बढ़ाने के लिए एक सामाजिक योद्धा को जो भी आदेश देंगे, सारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सभी सामाजिक कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन का, सभी आज इस पखवाड़ा दिवस में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हर जगह पूरी भागीदारी करे। जहां भी समय मिले सब लोग इसमें लगे। हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको पूरी शुभकामना देता हूं। और आज सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है। साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लगातार इस देश को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले, जिनकी धाक पूरी दुनिया देख रही है। भारत तो खड़ा हो ही रहा है, दुनिया में भारत का गौरवशाली इतिहास स्थापित हो रहा है। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और उनसे कामना भी करता हूं कि ये भारत जिस तरह आज से लगभग 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी जब इस देश में 30 वर्ष की आयु में दुनिया में गए तो ज्ञान का सागर लेकर जाने का काम किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दुनिया में जा रहे हैं तो जो गौरवशाली इतिहास आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत का मगध का था, उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम कर। आज यूक्रेन और रसिया की लड़ाई भी हो रही है, तो वहां अमेरिका को नहीं खोजा जा रहा, इंग्लैंड को नहीं खोजा जा रहा, वहां भारत को खोजा जा रहा है, मोदी जी को खोजा जा रहा है। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है और भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लोग अगले 15 दिनों तक लगातार कई कार्यक्रम को स्थापित करने का काम करेंगे। आज रक्तदान से शुरुआत हो रहा है। एक पेड़ मां के नाम, आयुष्मान भारत सभी 70 वर्षों के ऊपर के लोगों को मिले, इसके लिए स्पेशल कैंप लगाने का काम किया जाए। कई जगह सेवा के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सेवा करने का काम अपने स्तर से सभी लोग करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसलिए आज मेरी शुभकामना है
कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़े, भारत श्रेष्ठ हो और साथ साथ बिहार भी श्रेष्ठ हो जाए। यही कामना करता हूं कि आज सेवा पखवाड़ा के माध्यम से पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से लेकर सभी मोर्चा के लोगों के द्वारा अगले 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर तक पूरा सेवा पखवाड़ा चलाने का काम किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह अपना साथ देकर, अपना योगदान देकर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में विशेष योगदान देगा। फिर से नरेंद्र मोदी जी को विशेष शुभकामना। और मेरी तो कामना है कि आज सब 73 वर्ष पूरा करके 74वां शुरू कर रहे हैं, लगातार 174 वर्षों तक भारत की सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस प्रकार से तीनों नेताओं ने एक सुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है, साथ ही विवेकानंद से तुलना भी कर दी है। एक विजय कुमार सिन्हा ने तो नरेंद्र मोदी को विवेकानंद का दूसरा अवतार भी बता दिया है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक और आयोजन हुआ, जिसमें उनके जन्मदिन को मनाने के लिए 74 किलो का लड्डू लाया गया था। 74 किलो की लड्डू को आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से 74 किलो का लड्डू है। और इस लड्डू को बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के बीच बांटा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर वहां पर एक गैलरी भी लगाया गया था, प्रदर्शनी लगाया गया था इस गैलरी में, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यादों को संजोया गया है। उनके जो बेहतरीन लम्हे हैं उनको भी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। जो उपलब्धियां रही अभी तक देश के प्रधानमंत्री की, उसे भी दिखाने का प्रयास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द एच डी न्यूज।